आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजन 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत, गिरिराज जी और गाय की पूजा का विशेष महत्व गिना गया है। मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव कार्तिक प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। यानी आज 14 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। और आज महामंत्र गौशाला जैनपुर हम्बड़ा रोड लुधियाना में भी गोवर्धन पूजन और गाय की पूजा की गई और प्रभु का महाअभिषेक करवाया गया। बाद में नाना प्रकार के प्रभु को भोग लगाकर आए हुए भक्तों में बांटे गए। श्री राधा रमन लाल की जय, मेरे गुरुदेव महाराज की जय। आज हमने महामंत्र गौशाला में श्री गोवर्धन महाराज की पूजा की, जिसके उपलक्ष्य में आज सुबह पहले हवन यज्ञ किया गया और उसके बाद गौ माता की आरती की गई और ठाकुर जी का पूजन किया गया। ये गोवर्धन पूजा जो है वो हमने इस स्वरूप में देखते हैं कि ठाकुर जी हमारे कष्टों को अपनी उंगली पे धारण करके आज भी बैठे हैं। जैसे उन्होंने उस टाइम पे अपने ब्रजवासियों को बचाने के लिए, वर्षा से, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जो उंगली पे धारण किया था, तो वो आज हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेके चलते हैं और उनकी कृपा से ही हमारे ऊपर जो कष्टों का बादल आते हैं वो छट जाते हैं। और हम समझते हैं भी शायद हमने किया है, पर आज भी वही ही हमारा सब कर रहे हैं। श्री गोवर्धन भगवान की जय। आज सुबह अपना पंडित जी 5 बजे आ गए थे और 5 बजे हवन हुआ है, तो पंडित जी ने गोवर्धन जी के नाम से हवन करवाया और इसमें कम से कम नहीं 100-150 आदमी जो सुबह 5 बजे उठ के आए हुए हैं, तो सभी ने गौ माता की सेवा की। गोवर्धन जी की प्रतिमा अपने हमारे सोनू भैया जी, उनके बेटे ने सब में मिलके बनाई, बहुत सुंदर बनाई। उनका दूध से अभिषेक हुआ। उसके बाद पंडित जी ने अपना भोले बाबा की पूजा करवाई, गोवर्धन जी की पूजा करवाई। तो हमारे जो गोवर्धन जी की पूजा है ये बहुत सालों से होती आ रही है। जब इंद्र देवता ने प्रकोप दिखाया कि अब सभी बारिश की और उसके बाद अन्नकूट का जो भोग था इंद्र देवता की जगह गोवर्धन जी को लगा, तो गोवर्धन जी ने खड़े होकर खुद साक्षात भोग पाया। तो ब्रजवासियों ने देखा कि सारा भोग खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे, कि आगे तो इंद्र देवता को दिखाते थे और खा जाते थे, और अब क्या हुआ, भोग सारा चला गया। और जैसे ही वो बेचारे सोच रहे थे तो सारा भोग दोबारा वापस आ गया। तो ठाकुर जी की बहुत खुशियाँ मनाई गई, बहुत धूमधाम से गोवर्धन जी की पूजा हुई और सबको प्रसाद बटा। तो तब से ये गोवर्धन जी की पूजा चली आ रही है। गोवर्धन भगवान की जय। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, महामंत्र की जय। आज महामंत्र गौशाला में गोवर्धन पूजा का महान उपलक्ष्य किया गया। इस उपलक्ष्य में सभी ने भगवान गोवर्धन जी की पूजा की। श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के पुण्य आशीर्वाद से ये सारा कार्य चल रहा है और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर गौ सेवा, हवन यज्ञ सेवा और नाम सेवा चल रही है। उसी के अंतर्गत आज सभी ने मिलकर के बड़ी धूमधाम से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा को गोबर से जो है तैयार करके, दूध से, घी से उनका अभिषेक कर, जल का अभिषेक करके उनका पूजन किया। और उस पूजन के माध्यम से सभी ने गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करी कि हे गोवर्धन महाराज, सभी जनों पर कृपा करना, घर घर में सुख शांति समृद्धि वृद्धि का आशीर्वाद देना, हर कोई निरोग रहे और इस पर्यावरण में जो है शुद्धता बनी रहे। जो आज माहौल है पर्यावरण को खराब करने का, वातावरण को अशुद्ध करने का, वह सब गोवर्धन महाराज की कृपा हो और सब प्रकार से घर घर में सुख शांति बहाल हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। गिरिराज धरण की जय, महामंत्र गौशाला की जय, गौ माता की जय।